साढ़े से पाँव खुल गए। आप आए हो। वजाहत भी लंदन चला गया है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ये जमीनों का किस्सा ही खत्म करे। ना कर ऐसी बच्चों वाली बात। जमीन बेच दे, कैसे बेच दे भाई? शाह सामान जो है वो हादसे के अंदर मर गया। तुमको मजा चखा देता, बता देता कि जमीन किस तरह छीनी जाती है। जिस बंदे की औलाद ही ऐसी हो तो उसकी तो कमर टूटनी है ना। बस वो वाकया गुजर गया है, लोग भूल गए, तुम भी भूल जाओ। शताज आपको कभी कल्ला नहीं छोड़ेगी। मैं टेंडर भरूंगा। ये जमीन तो वापस आनी ही आनी है। छोटी भाभी, इधर ही आ जाओ बदर। हमसे जमीन छीन ही देंगे भाभी। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो बदर? बड़ी मारामारी करनी पड़ी है भाभी, क्या बताऊं आपको। मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस जमीन के लीज के लिए टेंडर मैं जरूर भरूंगी। भाई साहब बड़े याद आ रहे हैं आज। डोंट वरी, वी विल विन इंशाल्लाह। क्या जरूरत है इस पुराने फसाद में पड़ने की? जद्दी पुश्ती चीज है जो बरसों से हमारे पास चली आ रही है। तो मैं भी तो साबित करूँ ना कि मैं इस अमानत को रखने के अहल हूँ। चले, देर हो रही है। जी भाभी, बाज नहीं आए ना तुम लोग। अगर ये जमीन तुम लोगों की होती। ऐसे है कौन तुम्हारे पास जमीनें संभालने के लिए? बदर ज़माने कैसी बातें कर रहे हो तुम? बहुत बातें करनी आ गई हैं तुम्हें। तुम्हारे बेटे वो इस काबिल हैं? या शाहजमान का बेटा? तुम मेरे शेर के कर्जदार हो। ये दवाइयाँ से पागल बनाने के लिए दी जा रही हैं। शेर की जगह कोई और होता तो शायद अब तक मर चुका होता। उसका बीपी हाई होता है लेकिन फिर कुछ देर में नॉर्मल हो जाता है। वो लोग शेर को मारना नहीं चाहते। अपने अपनों के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ड्राइवर, अजालिम चलो, जल्दी चलाओ, बस चलो। शरीकों ने क्या सलूक किया है? अब उनके सलूक की मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी बेटी की तरबियत की तो जिम्मेदार हो ना। मेरी फजर को इस मामले में घसीटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कैसी बेटी पाली है तुमने? दुनिया मकाफात अमल है। ये क्या कह रही हो तुम साइकिल? लड़की शादी की रात भागी थी, धोखे की सूली पे चढ़ाई गई। जल्द अज जल्द उसकी शादी कराओ। वो औरत मुझे बड़ी डाढ़ी लगती है। शौहर उसका जो है वो मर चुका है, कसने में छेद है। काका साहब, आपने उस औरत को नहीं देखा। एक धक्का दो तो मुंह के बल जा गिरते हैं। हर किसी के पास तुम्हारे जैसा बड़ा दिल नहीं है जिसे लेके वो जीता रहे। माना हम नाकाम हैं, शताज हमें नाकाम रहने। दोनों भाई बीवियों के गुलाम हैं। डॉक्टर फजर, आप इस वक्त यहाँ कैसे? शेर को इंजेक्शन लगाना भूल गई थी ना। अरे तो आप मुझे कह देती। You're already busy. यू आर अ गुड डॉक्टर। दवा के साथ इंजेक्शन देना भूल गई। ये तकलीफ खत्म नहीं हो सकती क्या? ठीक हो जाएगा। जिस चीज का डर था हमें वही हुआ है। तुम्हें बहुत खतरनाक केमिकल्स दिए जा रहे हैं मेडिसिन के नाम पर। मैंने तो तुम्हें तकलीफ में देखा है। ये इंजेक्शन बहुत खास है शेर, ये सिर्फ तुम्हारे लिए आता है। यकीनन इसमें भी कुछ है। मैं टेस्ट करवाऊंगी कि तुम्हारी जान खतरे में है शेर। मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। मैं बचूंगा कैसे? कैमोफ्लेज होके मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द निकाल दो। ये बात तुम्हारी जान तक आ गई। तो जान पे खेल जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो फजर, हाँ सब खैर है? शेर है ना, वो बहुत मुश्किल में है। उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। कौन और क्यों? शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? बदर भाई। आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं। ये बहुत खतरनाक बात है। वो शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। मैं आपके बगैर शेर को वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकती। चाची, आपको पाकिस्तान आना ही होगा। पाकिस्तान आना पड़ेगा? शेर ज़मान ना मेरा पेशेंट है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल शेर में आपने देखा कि फजर को बिल्कुल मुकम्मल पता चल चुका है कि उन दवाइयों में बहुत ही ज़्यादा जहरीले केमिकल हैं जो शेर को दिए जा रहे होते हैं। उसको जैसे ही पता चलता है तो शेर जो फजर होती है वो अपने घर जा रही होती है, लेकिन वहीं से फ़ौरन ड्राइवर को कहती है एक दफ़ा वापस चलो अज़ाइलम, क्योंकि मुझे शेर को इंजेक्शन देना है। वो जब वहाँ पहुँचती है तो अपने डॉक्टर से कहती है कि मुझे शेर को इंजेक्शन देना है। वो उसी बहाने शेर को जाके बताती है कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम ऐसे करो, तुम इनकी दवाई दी हुई बिल्कुल मत खाना, तुम किसी चीज़ इनकी दी हुई को मत खाना, लेकिन मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दे के जा रही हूँ क्योंकि तुम दर्द में तड़प रहे हो। और इनके सामने ऐसे फील करवाओ जैसे तुम बिल्कुल ठीक हो, वरना इन्हें हम पे शक हो जाएगा। और मैंने अगर तुम्हें यहाँ से नहीं निकाला तो हो सकता है कि तुम्हारी जान को ख़तरा है। तो शेर कहता है तुम मुझसे वादा करो कि तुम डरोगी नहीं, तुम डट कर सामना करोगी।
और वो कहती मैं जान पर खेल जाऊंगी शेर तुम्हारे लिए। मेरे प्यारे व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं कि शेर की माँ जो होती है तहमीना बेगम, वो बिल्कुल भी इसको फजर को पसंद नहीं करती। इसलिए फजर शेर की फुप्पो को कॉल करती है कि खुदारा एक दफ़ा पाकिस्तान आइए, उसको सारी सिचुएशन बताती है कि शेर के साथ कैसे जुल्म हो रहा है, आपका बड़ा छोटा भाई बदर कैसे शेर को मरवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तो उसी लिए अब वो जो होगी फजर उसको शेर की फुप्पो को वापस पाकिस्तान आने पर मजबूर करेगी और शेर की फुप्पो भी उसको उसकी जान बचाने के लिए वापस आएगी और तहमीना से बात करेगी, क्योंकि तहमीना कभी भी फजर की बात पर यकीन नहीं करेगी। और जैसे ही वो उससे बात करेगी तो शेर की हकीकत और उसके पागलपन का ये सब कुछ ड्रामा जो कि बदर ने रचाया हुआ है, उस टाइम तहमीना को पता चल जाएगा और वो बहुत ज़्यादा मोहतात होना शुरू हो जाएगी और वो इस बात को सीक्रेट रखेगी जब तक उसका बेटा बिल्कुल सेहतयाब नहीं हो जाता। और उसको आस्ता आस्ता ये भी पता चल जाएगा कि शेर ज़मान का कत्ल जो है वो उसके चचा बदर ने करवाया है, शेर के चचा बदर ने करवाया है। मेरे प्यारे व्यूवर, दूसरी साइड पे आपने देखा कि जब पता चलता है फजर के बाप को कि शेर की तीमारदारी, शेर पेशेंट है मेरी बेटी फजर का, तो वो और ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, वो और ज़्यादा शक व शुबा की नज़र से उसको देखना शुरू कर देता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फजर और भी ज़्यादा थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है जब उसको ये पता चलता है कि उसके बाप को पता चल गया है कि शेर उसका पेशेंट है। आपको क्या लगता है, क्या फजर अपने बाप के कहने पे शेर को मारने की कोशिश करेगी? लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फजर को भी खुद नहीं पता। उसको लग रहा है वो उसको एज ए पेशेंट ट्रीट कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो शेर से मोहब्बत करना शुरू होगी और शेर ही दिल में उससे मोहब्बत करना शुरू हो गया है, क्योंकि शेर को पता चल गया है, क्योंकि वो पागल नहीं है, वो दिमागी तौर पे बिल्कुल ठीक है और उसको पता चल चुका है कि ये लड़की मेरी खातिर कितना ज़्यादा रिस्क ले रही थी। मेरे प्यारे व्यूवर, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे ड्रामास के रिव्यूज़ लेकर आते हैं आपको इंटरटेन करने के लिए। अगर आप मज़ीद ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामास के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो होगी वो सबसे पहले मिलेगी आपको। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अम्मी के पास, और वो गरीब होती है इसलिए वो बहुत मासूम सी और एक सलीके वाली बेटी बनती है, और जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो बहुत ज़्यादा खूंखार किस्म की, हर किसी से लड़ती झगड़ती और गुंडागर्दी करती हुई आपको नज़र आएगी इस ड्रामे में। एक करैक्टर, बहुत ही कमाल का करैक्टर उन्होंने बनाया और बहुत पाकिस्तानी फेवरेट ड्रामा होने वाला है। और जो मेरे व्यूवर्स इस ड्रामे को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले एपिसोड उन तक पहुँचे, तो लिहाजा लाजमी से मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले जब भी इसकी एपिसोड आए आप तक पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन और आप उसको देख के इंटरटेन हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस करैक्टर का नाम जो